दोस्तों, पहले असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मांग की कि तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा को दी गई 1 हफ्ते की जमानत पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त भी कर दिया, जिसके बाद खबरें चलने लगी कि पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब नया मोड़ यह है कि पवन खेड़ा खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जी हां दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर पवन खेड़ा ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, कहा जाने लगा कि अब मामला पलट भी सकता है और हेमंत विश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या सच में ऐसा होगा? आइए इस खबर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। दरअसल दोनों नेताओं के बीच यह टकराव काफी समय से जारी है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इसे चुनावी आरोप प्रत्यारोप माना जा रहा था, लेकिन चुनाव के बाद यह विवाद और खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ असम सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, वहीं दूसरी ओर असम पुलिस पवन खेड़ा के घर तक पहुंच जाती है। लेकिन पवन खेड़ा भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। वो लगातार नए वीडियो और नए दावों के साथ सामने आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पवन खेड़ा जल्द ही कुछ नए दस्तावेजों के साथ एक और बड़ा खुलासा कर सकते हैं, जिसमें हेमंत विश्व शर्मा और उनके परिवार से जुड़े आरोप शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख अभी साफ नहीं है, लेकिन इसे जल्द होने की संभावना बताई जा रही है। अब जरा इस खबर की हेडलाइन पर ध्यान दीजिए। राहत मिलेगी या झटका? पवन खेड़ा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। दोस्तों, आज पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई तय है और सबकी नजर इस पर टिकी है कि उन्हें राहत मिलती है या फिर एक और झटका लगता है। हेमंत विश्व शर्मा को क्या असर पड़ेगा, ये बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि पवन खेड़ा अब पूरी तरह से कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में है। खबरों के अनुसार असम सरकार बनाम पवन खेड़ा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी याचिका में यह मांग की है कि शीर्ष अदालत उस आदेश को रद्द करे जिसमें उनकी 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगाई गई थी, जो उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली थी। अब देखना यह होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। खेड़ा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए चीफ जस्टिस की अदालत में इसका जिक्र किया था। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी गिरफ्तारी पर जो अंतरिम राहत मिली थी उसे फिलहाल बरकरार रखा जाए। उनका कहना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट 21 तारीख तक अवकाश पर है। ऐसे में अगर स्टे हटाया जाता है तो वे अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस नेता का यह भी दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने का फैसला एक तरफा तरीके से लिया और उनकी बात सुने बिना आदेश पारित कर दिया गया। अब जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंद्रोकर की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। यानी पवन खेड़ा की ओर से दलील दी जा रही है कि अब असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो उसकी बात सुनी जाती है, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में एक तरफा फैसला उचित नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर उन्होंने नई याचिका दाखिल की है, जिसमें मांग की गई है कि तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को यथावत रखा जाए। खेड़ा का कहना है कि अगर उन्हें गुवाहाटी जाना पड़े और वहां जमानत के लिए आवेदन करना हो तो फिलहाल अदालत बंद होने की वजह से उन्हें राहत नहीं मिल पाएगी। इसीलिए तब तक के लिए उन्हें कानूनी लड़ाई लड़ने का मौका दिया जाए और उनकी जमानत को बरकरार रखा जाए, न कि उस पर रोक लगाई जाए। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से नई याचिका दायर की गई है। दोस्तों, ये मामला अब काफी चर्चा में है और कांग्रेस के कई नेता खुलकर पवन खेड़ा के समर्थन में सामने आने लगे हैं। आप भी सुनिए कि पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। अगर इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं होती तो असम के मुख्यमंत्री शायद ये कहते कि मेरी जांच कर लीजिए और जो सच होगा वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो झल्ला गए, वो आपा खो बैठे। वो पवन खेड़ा जी को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे और अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने असम की पुलिस को पवन खेड़ा जी को परेशान करने भेज दिया। असम की पुलिस पवन खेड़ा जी के घर दिल्ली आई, लेकिन वहां भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। ये बहुत ही दुखद है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर सबूतों के साथ इस तरह के आरोप लगते हैं और देश की सरकार उसकी निष्पक्ष जांच नहीं करती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद मुद्दों को उठाने वाले, भ्रष्टाचार की बात को उठाने वाले, सबूत देने वाले व्यक्ति को इस तरह से परेशान कर पाते हैं। आज मैं ये कहना चाहती हूँ
कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और देश में सच्चाई और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति पवन खेड़ा जी के साथ खड़ा है और भाजपा और हेमंता बिस्वा शर्मा जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो पवन खेड़ा जी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उसको पूरा देश देख रहा है और समझ रहा है। तो विश्व शर्मा जी, आप उन सवालों के जवाब दीजिए ना। उन सवालों के जवाब देने से आप क्यों भाग रहे हैं? आप कभी पुलिस भेजते हैं, कभी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं, कभी आप कहते हैं कि मैं पुलिस कमिश्नर को बदल दूंगा। पूरी कांग्रेस पार्टी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पवन खेड़ा जी के साथ खड़ी हुई है। आपसे जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब दीजिए। क्या पासपोर्ट एक है या ज्यादा है? क्या आपने किसी शेल कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं किया है? क्या आपकी प्रॉपर्टीज दुबई में हैं कि नहीं हैं? इन सवालों के जवाब देने की बजाय आप कांग्रेस पार्टी को, जो अंग्रेजों से नहीं डरी, उसको डराना और धमकाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पवन खेड़ा जी के पीछे खड़ा हुआ है। हम लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। महात्मा गांधी अंग्रेजों से नहीं डरे। महात्मा गांधी जी के अनुयायी और राहुल गांधी के सिपाही आपकी इन गीदड़ भभकियों से डरेंगे? नहीं डरेंगे। हमें देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, हमें देश के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, देश की आत्मा पर पूरा भरोसा है। बेहतर हो कि आरोपों का जवाब दीजिए, आरोपों की जांच करवाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सामाजिक जीवन में शुचिताओं का मतलब होता है लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और सामाजिक जीवन में अगर आरोप लगे तो उन आरोपों का स्पष्ट प्रमाण देना चाहिए। उन आरोपों को या तो आप खारिज कीजिए, जांच कराइए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर आप एक निर्भीक स्पष्ट आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो इसका सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर संसद तक विरोध होगा। हम सब पवन खेड़ा जी के साथी हैं, आखिरी दम तक आपसे। तो दोस्तों, आपने पूरी खबर सुनी। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।